प्रिय छात्रों, आज हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी कि किस प्रकार से करना है। क्वेश्चन इस प्रकार से है। कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के अ, ब तथा स 3 विभाग हैं और सूचनाएं दी हुई हैं इस प्रकार से। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तीनों डिपार्टमेंट का। डायरेक्ट मटेरियल्स दिया हुआ है ए और बी डिपार्टमेंट का। वेजेस दी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और सेल्स दी हुई है सी डिपार्टमेंट की 34,000। और नीचे सूचना दी हुई है। प्रत्येक विभाग के स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है। विभाग अ का स्टॉक विभाग ब को लागत में 50% जोड़कर हस्तांतरित किया जाता है तथा विभाग ब का स्टॉक लागत में 10% जोड़कर विभाग स को हस्तांतरित किया जाता है। अन्य व्यय इस प्रकार हैं, जिसमें सैलरीज दी हुई है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन। और सूचना दी हुई है कि व्ययों को विभागीय सकल लाभ के अनुपात में बांटना है। विभागीय स्टॉक के न वसूल हुए लाभ के लिए वर्ष के प्रारंभ में संचय की राशि इस प्रकार थी। डिपार्टमेंट बी की 1,000, डिपार्टमेंट सी की 2,000। आपको कहा गया है कि विभागीय व्यापार तथा लाभ हानि खाता बनाइए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कि जैसे कि मैंने बताया आपको, कंपनी का नाम लिखते हैं, फिर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फॉर द ईयर एंडिंग जिस वर्ष के लिए है उसका ईयर लिखते हैं। अब सबसे पहले डेबिट साइड में हम देखते हैं कि कौन कौन से आइटम्स दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमें। डिपार्टमेंट ए का 3,000, बी का 4,000, सी का 6,000, इस प्रकार से टोटल 13,000। डायरेक्ट मटेरियल्स भी दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ए का 8,000, डिपार्टमेंट बी का 12,000, सी का नहीं है, टोटल 20,000। वेजेस भी दी हुई है। डिपार्टमेंट ए की 5,000, डिपार्टमेंट बी की 10,000 और टोटल सी की नहीं है, टोटल 15,000। अब देखिए इसमें इंटरनल ट्रांसफ़र के बारे में बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि डिपार्टमेंट ए का स्टॉक विभाग अ का स्टॉक विभाग ब को लागत में 50% जोड़कर हस्तांतरित किया जाता है। तो अब हम ये देखेंगे। आप देखिए, मैंने वर्किंग नोट में देखिए, आप नीचे चलिए वर्किंग नोट में, जिसमें हमने ये देखा पहला वर्किंग नोट, इसमें हमने देखा कि डिपार्टमेंट ए की लागत निकाली है हमने। और ये देखिए किस प्रकार से ओपनिंग स्टॉक इसका 3,000, मटेरियल्स 8,000, वेजेस 5,000 और इसमें ट्रांसफ़र ये इस बी डिपार्टमेंट के लिए। इस प्रकार से कुल इसकी लागत है 8 और 5 13 और 3 16,000। 16,000 में से क्लोजिंग स्टॉक हमने 4,000 घटा दिए हैं, तो 12,000 इसकी लागत है। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि 50% लाभ जोड़कर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस प्रकार से 12,000 का 50% 6,000, टोटल हुआ 18,000। तो अब हम डिपार्टमेंटल ऊपर आप देखेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में टू इंटरनल ट्रांसफ़र, जिसमें हमने पहले तो हम लिखेंगे बाई इंटरनल ट्रांसफ़र कि डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफ़र किया है डिपार्टमेंट बी को। तो डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफ़र किया है, तो डिपार्टमेंट ए की एक तरह से ये डिपार्टमेंट बी को सेल है, तो हम इसको सेल साइड या क्रेडिट साइड दिखाएंगे 18,000 रुपये। डिपार्टमेंट ए के कॉलम में आपने लिखा बाई इंटरनल ट्रांसफ़र। और ये ए ने बी को ट्रांसफ़र किया है, तो आप देखिए डेबिट साइड में टू इंटरनल ट्रांसफ़र 18,000 रुपये की जो ट्रांसफ़र है वो डिपार्टमेंट बी के कॉलम में 18,000 दिखाए गए हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे नीचे वर्किंग नोट में कि ये जो 33,000 दिखाए गए डिपार्टमेंट बी के बाई इंटरनल ट्रांसफ़र 33,000, ये किस प्रकार से आया देखिए। इसमें अब देखिए ओपनिंग स्टॉक दिखा रखा है 4,000 वर्किंग नोट 1 में, और ये मटेरियल्स 12,000, वेजेज 10,000 और डिपार्टमेंट ए से आया माल है 18,000, इसलिए टोटल हो गया 44,000। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक हमने माइनस किए 14,000 के, टोटल इसकी कॉस्ट आई 30,000।
और ये बताया गया है कि ये डिपार्टमेंट सी को लाभ में 10% जोड़कर ट्रांसफ़र करता है। तो 30,000 का 10% 3,000 हुआ, तो ये टोटल हुआ 30,000 प्लस 3,000 33,000। तो हम सेल के रूप में डिपार्टमेंटल अकाउंट में देखिए यहाँ पे इंटरनल ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट बी के कॉलम में लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में 33,000, और यही 33,000 डिपार्टमेंटल डेबिट साइड में डिपार्टमेंट सी के कॉलम में लिखा हुआ है टू इंटरनल ट्रांसफ़र 33,000। इस प्रकार से ये इंटरनल ट्रांसफ़र की हम एंट्री करेंगे। ये 18,000 प्लस 33,000 51,000 ही डेबिट साइड में आ गया टोटल के कॉलम में, और 33,000 ही क्रेडिट साइड आ गया है इंटरनल ट्रांसफ़र में। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स हमने दिखा दी है सी डिपार्टमेंट की 34,000, टोटल में 34,000। क्वेश्चन में दिए हुए हैं हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 4,000, 14,000 और 8,000। इस प्रकार से ये टोटल 26,000 का निकाला है, लगाया है हमने। तो अब हम इनका बैलेंस निकालेंगे तो टोटल आता है क्रेडिट साइड का 22,000, डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का 47,000, डिपार्टमेंट सी का 42,000। और अब हम डिपार्टमेंट डेबिट साइड में देखते हैं, इसका हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट आता है 6,000, डिपार्टमेंट बी का 3,000, डिपार्टमेंट सी का भी 3,000। इस प्रकार से टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 12,000 रुपये, जो कि हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे नेट प्रॉफिट अकाउंट में। और ये देखिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ये दिखाया है हमने 6,000, 3,000, 3,000, टोटल 12,000। अब हमें खर्चों को बांटने के लिए बताया गया है कि जो भी खर्चे दिया खाए हुए हैं क्वेश्चन में, सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट पेड और डेप्रिसिएशन, इनको हमें विभागीय सकल लाभ के अनुपात में बांटना है। तो देखिए विभागीय सकल लाभ है यहाँ पे 6,000, ए का, बी का 3,000 और सी का 3,000। तो इनका रेशो हुआ 2:1:1, 2:1:1। तो सारे खर्चे हम 2:1:1 में बांटेंगे। जैसे देखिए सैलरीज का टोटल है 2,000, तो 2,000 का हम डिपार्टमेंट ए का 2:1:1 में सैलरीज हुई, डिपार्टमेंट ए की 1,000, बी की 500 और सी का 500। इसी प्रकार से हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को देखिए हमने बांटा है, टोटल है 1,000, ये भी 2:1:1 में हमने बांट लिए हैं तीनों डिपार्टमेंट में। रेंट को भी 6,000 है, ये भी इसी प्रकार से 2:1:1 में बांटना है। 4,000 का इंटरेस्ट है, इसको भी 2:1:1 में बांटा है। और लास्ट में डेप्रिसिएशन है, जिसको भी हमने 2:1:1 में बांटा है। इस प्रकार से जितने भी खर्चे हैं, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि सकल लाभ के अनुपात में बांटना है, और सकल लाभ है हमारा 6,000, 3,000, 3,000, यानी 2:1:1। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने पर हमें ज्ञात होता है कि ये नेट लॉस है। ये हमने इसका डेबिट साइड में टोटल लगा है 8,000, और ग्रॉस प्रॉफिट है इसका डिपार्टमेंट ए का 6,000। तो इस प्रकार से लॉस हुआ डिपार्टमेंट ए का 2,000, और डिपार्टमेंट बी का 1,000, डिपार्टमेंट सी का 1,000। इस प्रकार से टोटल लॉस है 4,000। इसके बाद देखिए अब हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप नेट लॉस को हम इसको ब्रॉड करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड टू नेट लॉस बीडी, जिसमें डिपार्टमेंट ए का 2,000, डिपार्टमेंट बी का 1,000 और डिपार्टमेंट सी का 1,000। इस प्रकार से टोटल 4,000 लॉस है। इसके बाद हम ये दिखाएंगे, क्वेश्चन में दिखाया हुआ है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है डिपार्टमेंट बी का 1,000 और डिपार्टमेंट सी का 2,000, वो हमने क्रेडिट साइड में दिखा दिया है। इसका टोटल 3,000 हमने दिखा दिया है। अब जो इस क्वेश्चन में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक किस प्रकार से निकालेंगे। जो इसमें फिगर दे रखा है 4,982, ये किस प्रकार से आएगा, ये हमें निकालना देखना है। तो देखिए
इसका वर्किंग नोट सेकंड यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। वर्किंग नोट सेकंड में मैं आपको समझाती हूँ कि किस प्रकार से हम निकालना है इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल है और प्रैक्टिस से ही आपको क्लियर होगा। हम इसके मैंने भी पहले भी इसका एक क्वेश्चन कराया था, थोड़ा उसमें आपको समझ में आया होगा। आज देखिए कि किस प्रकार से हम इसका निकालेंगे। हमें दिया हुआ है, देखिए पहले ही तो मैं वर्किंग नोट में क्या समझा रखा है ये समझा देती हूँ। इसमें बताया है कि ब विभाग की कुल लागत, आपने देखा ब विभाग की कुल लागत है 30,000। ये आपको मैं ब विभाग की कुल लागत ये मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। इस वर्किंग नोट 1 में आपको ये वर्किंग नोट 1 में इसमें आपने ये देखा कि ब विभाग का, देखिए ब विभाग में ये 44,000 में से 14,000 क्लोजिंग स्टॉक घटाने के बाद 30,000 ये लागत आई है। ये है ब विभाग की लागत। अब देखिए इसमें क्या समझाया है कि ब विभाग की कुल लागत 30,000 रुपये है, जिसमें से अ विभाग से आए कुल माल की लागत 18,000 रुपये है। अभी हमने देखा था कि 18,000 रुपये का ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को माल ट्रांसफ़र किया है। अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है कि ब डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक आप देखिए है 14,000। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक 14,000 रुपये बताया है, और इसके ऊपर देखिए ये 18,000 ऊपर हैं जो कि ए डिपार्टमेंट से बी डिपार्टमेंट को आए हैं, और 14,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक के हैं, और इसकी लागत है 30,000। यानी 30,000 की लागत में 18,000 की लागत तो जो कि अ विभाग से माल आया है उसकी है। तो अब ये देखिए इसको किस प्रकार से गणना करेंगे कि जब 30,000 की कुल लागत है तो 18,000 रुपये का इसके पास माल था। ये देखिए किस प्रकार से किया है। तो अब इसके पास जब क्लोजिंग स्टॉक 14,000 का है तो न बिका हुआ माल कितना हुआ 8,400 का। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8,400, जिसमें अ विभाग द्वारा चार्ज किया हुआ लाभ। अब ये 8,400 तो इसका विक्रय मूल्य है, क्योंकि अ विभाग ने ब विभाग को 8,400 लाभ 50% लाभ जोड़कर बेचा है। तो इस प्रकार से विक्रय मूल्य पर 50% है। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे, ये इस प्रकार से गणना करेंगे हम 8,400। अब इसमें प्रॉफिट कितना है, ये 8,400 है, ये विक्रय मूल्य है, और ये लाभ है लागत का 50%। तो लागत अगर 100 है तो विक्रय मूल्य हो गया 150। तो ये इस प्रकार से ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 150 अगर विक्रय मूल्य है तो इसमें लाभ है 50। 8,400 अगर विक्रय मूल्य है तो कितना लाभ होगा, ये है 2,800 रुपये। इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे तो 2,800 रुपये ये है। इस प्रकार स विभाग के पास बचे हुए स्टॉक रुपये 8,000। अब इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, 2,800 रुपये तो ब विभाग के पास बचा है। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि स विभाग के पास जो स्टॉक है, स विभाग के पास स्टॉक देखिए कितना है। क्वेश्चन में हमने देखा अभी ऊपर ये क्लोजिंग स्टॉक स विभाग के पास ये देखिए 8,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है। इसमें इसी प्रकार से हम निकालेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट। किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए वर्किंग नोट में मैंने समझा रखा है, ये 8,000। अब अ विभाग ने तो ब विभाग को 50% प्रॉफिट पे बेचा था, और ब विभाग ने स विभाग को 10% प्रॉफिट पे बेचा है। तो इसी प्रकार से हमने गणना की है 8,000 इंटू ये विक्रय मूल्य 8,000, इसलिए 8,000 इंटू 10/110, तो ये आया 727 रुपये। ये 727 रुपये अंडरलाइज प्रॉफिट के हो गए। तो एक तो अंडरलाइज प्रॉफिट हो गया जो हमने निकाला था 2,800, ये हो गया 727। अब देखिए तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि अब डिपार्टमेंट ए ने कितना इसके 8,000 रुपये का 8,000 रुपये में इसने माल बेचा था ब विभाग को। तो इसकी लागत कितनी थी 7,000। 8,000 में से 727 हमने माइनस की, जो ऊपर गणना की है 7,273। अब 7,273 में कितना अंडरलाइज प्रॉफिट है ये हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। अभी आपने ये मैंने बताया था यहाँ ऊपर कॉस्ट निकाली थी जब हमने कि 30,000 में 18,000 रुपये का अगर शामिल है, 30,000 में ये 18,000 का शामिल है, तो इसका जो प्रॉफिट होगा 50% विक्रय मूल्य 150 है
और इसमें लाभ है 50, तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 1455। तो ये टोटल अंडरलाइज प्रॉफिट हो गया 2800 प्लस 727 प्लस 1455, इस प्रकार से 4982। तो ये 4982 हम यहाँ पे लिखेंगे 4982 टू रिजर्व फॉर अंडरलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक 4982। अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो ये आता है नेट लॉस, जो कि हम ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ये नेट लॉस आता है 5982। इसका हम टोटल लगा लेंगे 8982। इस प्रकार से हमने देखा कि ये अंडरलाइज प्रॉफिट किस प्रकार से निकाला है 4982। थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, कुछ वक्त लगेगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इसका मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगी आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चैप्टर चल रहा है और इसके बाद फिर हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।